गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। तू जानती है कि महिंद्रा की वजह से हालात कितने खराब हैं और तेरे पिता राजा होने के बावजूद कांटों के बिस्तर पर बैठे हुए हैं। हे भगवान, तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं, कल्पना ने हैरत से कहा। और फिर खुले हुए दरवाजे से हरवती, कामनी और साधना अंदर आ गई और एक धमाल चौकड़ी मच गई। तुम्हें मेरी सौगंध प्रकाश, तुम यहाँ ना आया करो। बाबा तुम्हारे जीवन का दुश्मन बना हुआ है। भैया तुम्हारी ताक में है। भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा ना रहूंगी। शकुंतला प्रकाश के चौड़े सिर पर सर रखे सिसकती हुई बोली, लेकिन अब कब तक चलेगा शक्ति? प्रकाश ने गंभीर आवाज में कहा, मेरी समझ में नहीं आता। तुम मेरे साथ निकल चलो शंकरी, अब इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं रह गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? माता पिता की इज्जत का सवाल है, मगर वो ठंडे मन से नहीं सोचते। वो जानते हैं कि हम दोनों प्रेम सागर की अथाह में पहुंच गए हैं। हम दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना बबूल के दरख्त की तरह है, मगर वो नहीं सोचते। और हमने कोई गलत काम कर लिया तो फिर अपनी इज्जत को रोते फिरेंगे। आखिर मुझ में क्या खराबी है शकुंतला? खरा ब्राह्मण हूँ, बस ये समझो कि दौलत ही नहीं है, प्रकाश ने दर्द भरी आवाज में कहा। और क्या कम खराबी है कमीने कहीं के? पंडित दुर्गा दास की आवाज पीछे से उभरी और वो दोनों चौंक पड़े। पंडित दुर्गा, उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। उसके पीछे उसका बेटा और उसके दो दोस्त खड़े थे। उनकी आंखों में भी खून उतरा हुआ था। ये खराबी नहीं है दुर्गा चाचा, धन का क्या है? आज उसके पास, कल उसके पास। खामोश रहा कमीना कहीं का, दुर्गा दास हल्क पार कर चीखा। धन किसी के पास भी जाए, तेरे पास कभी नहीं आएगा। ये कैसे कह सकते हो चाचा? अगर मेरा मन शांत कर दो, अगर तुम मेरी शक्ति मुझे दे दो, तो मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, दिन रात मेहनत करके धन दाल बनकर दिखाऊंगा। दीपा, जगन, रत्ना, इसका मन शांत कर दो, अच्छी तरह शांत कर दो। तुम्हें मालूम है कि राजा करनाम सिंह जी मुझे बहुत मानते हैं। अगर ये भी मर गया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मारो, मां जान से मार दो इसे। पिताजी नहीं पिताजी, शकुंतला चीखी, लेकिन दुर्गादास ने उसकी चोटी पकड़कर खींच ली। दुर्गादास का बेटा और उसके दोनों दोस्त लाठ लेकर आगे बढ़े और प्रकाश तनकर खड़ा हो गया। फिर दीपा ने लाठी उठाई ही थी कि एक धमाका हुआ और गोली दीपा के पैर में लगी। दीपा की चीख बहुत जोरदार थी, सब सकते में रह गए। तब घोड़े के नथनों की खरखर सुनाई दी और चंद मिनट के बाद एक शख्स बंदूक लिए उनके सामने था। सब लोग मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। अजीब कथा है दुर्गादास जी, आदमी निकलता किस काम से है और हो क्या काम जाता है। मैं आज तुम्हारे यहाँ डाका डालने निकला था और यहाँ छुपकर रात गहरी होने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारी बेटी की प्रेम कहानी मैंने अपनी आंखों से सुनी और कानों से सुनी। कहानी दिलचस्प जरूर थी, लेकिन मुझे से कोई दिलचस्पी नहीं। ये दोनों प्रेमी जानते और इनका काम, मेरा काम बस तो इतना था कि जब रात गहरी हो जाती तो तुम्हारे मकान में दाखिल होता, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के हाथ पांव रस्सी से कसता और फिर पिंडर नाइन की चोटी पकड़कर उन्हें साथ लिए फिरता और सारी कीमती चीजें उनसे पूछकर बांध लेता। अगर तुम गड़बड़ करते तो तुम दोनों बाप बेटों को गोली मार देता। तुम कौन हो? पिंडर दुर्गादास कपकपाती आवाज में बोले। दीपक जमीन पर बैठा करा रहा था और उसकी पिंडली से खून बह रहा था और उस पर गशी तारी होती जा रही थी। खबरदार, पीछे हटो, वरना तुम्हारा अशर भी यही होगा। अंधेरे में खड़े हुए शख्स ने दीपा के दोनों दोस्तों को आगे बढ़ते देखकर कहा और वह दीपा की तरफ बढ़ रहे थे, मगर बंदूक वाले की ललकार सुनकर दोनों साकत रह गए। मगर जब तुमने कहा है कि तुम राजा करनाम सिंह के मित्र हो और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर मेरा काम बिगड़ गया।
क्योंकि करनाम सिंह के दोस्त मेरे बदतरीन दुश्मन होते हैं। तुम कौन हो भाई? महिंद्रा सिंह, राजा करनाम सिंह का दुश्मन महिंद्रा सिंह। महिंद्रा सिंह नीचे उतर आया। राजकुमार महिंद्रा। पिंडर जी मुझसे के मुंह से निकला, नहीं डाकू महिंद्रा। महिंद्रा, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैंने तुझे गोद में खिलाया है। बड़ी गलती की पिंडर जी, मुझे अफसोस है। मैं इस समय बहुत छोटा था और अब मुझे कुछ याद नहीं। और आप पिंडत हैं, मैं आपकी जुबान का क्या एतबार। राम राम, क्या तू धर्म को भी भूल गया? मैं सब कुछ भूल गया हूँ पिंडर जी। अब तो मुझे सिर्फ अपने बाप की दुश्मनी याद है और मैं दुश्मनी में हर वो काम करूंगा जो मेरे पिता को पसंद नहीं। नरक में जलेगा पापी, पिंडर जी किलकिलाकर बोले और महिंद्रा हंस पड़ा। ठीक है पिंडर जी, आप कोसते रहें। बहरहाल मैं आपको सिर्फ इसलिए लूटने आया था कि आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, मगर अब मैंने इरादा बदल दिया है। क्या सोचा है महिंद्रा? इन दोनों प्रेमियों को मिलाना जरूरी है। महिंद्रा, भगवान के लिए हमारी इज्जत से ना खेल। ये कंगाल है, इसके पास क्या है जो ये शंकुतला से शादी करना चाहता है? इसके पास अब बहुत बड़ी दौलत आ गई है पिंडर जी, और वो है महिंद्रा की दोस्ती। तुम पिताजी के दोस्त हो, मैं उनका दुश्मन, और ये तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए मेरा दोस्त। दीपक, खड़े हो जाओ, वरना मैं इस बार तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा। अरे अरे, ऐसा ना करो, या ऐसा ना कर लो पापी। पिंडर जी ने दोनों हाथ फैला दिए। दीपा, खड़े हो जाओ। महिंद्रा फिर गरजा और दीपा पांव की तकलीफ और गशी भूलकर खड़ा हो गया। जान से अजीज नहीं होती। सब महिंद्रा ने घोड़ा आगे बढ़ाया और बंदूक की नाल दीपा की गर्दन पर रखकर उसे घोड़े पर चढ़ आने को कहा। पिंडर जी के समझ में नहीं आया था कि वो क्या करना चाहता है। बहरहाल महिंद्रा ने दीपा को घोड़े पर बिठा लिया। पिंडा, दुर्गत दास जी, कल तुम्हारा सबसे पहला काम यह होगा कि पिंडत को बुलाकर इन दोनों के फेरे करा दो। अगर कल सूरज ढले ये काम ना हुआ तो दीपा की लाश किसी घोड़े पर लटकी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, पिंडर जी ने रोया ने होकर बोले। और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना पिंडर जी। मेरे भेदी बहुत दूर तक फैले हुए हैं, मगर ये तो कंगाल है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है पिंडर जी, कल ही तुम अपनी राम से दोगे। अरे मर गया पिंडर जी कराहे। तुम नहीं मरोगे पिंडर जी, मरेगा तो तुम्हारा बेटा, अगर तुमने बात ना मानी। तेरा सत्यानाश पापी, हथियारे। पिंडर जी उसे कोसने लगे। और हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारे पिता के पास जरूर जाओ। बेटे का जीवन चाहते हो तो पहले वही करना जो मैंने कहा है। महिंद्रा ने घोड़ा को मोटा और रेड़ लगा दी। दीपक उसके शंकुतला कसा हुआ था। पिंडर जी दिल पकड़ कर रह गए। देख ले कलंकनी, अब तो चैन आ गया। पिंडर जी ने शंकुतला की तरफ देखा। तो मेरे होने वाले पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। पिंडर दुर्गा दास पर आकाश आगे बढ़ाया। अरे तेरा सत्यानाश है पापी, अरे मेरा बेटा। ये पिंडर जी की आंखों पर हाथ रखकर रोने लगे। अब रोने से कुछ नहीं होगा पिंडर जी, कल आधी दौलत देकर शंकुतला के साथ मेरा विवाह कर दो, सब ठीक हो जाएगा। मर जाएगा तू पापी कहीं के, तेरा सत्यानाश। चल मेरे साथ, आए अब तो करना ही पड़ेगा, पिंडर जी रोते हुए बोले। और प्रकाश को अपने साथ घर ले गए। दीपा के दोनों दोस्त पीछे पीछे आ रहे थे। अरे तुम क्यों मेरे पीछे लगे हो? जाओ, भाग जाओ। हाँ, इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। ए भागो, तुम्हारा सत्यानाश, पिंडर जी किरा कर बोले। और दीपा के दोनों दोस्त बुरी सी शक्ल बनाकर वापस चले गए। पिंडर जी की बुरी हालत थी और वो रात भर बयान करते रहे। प्रकाश शंकुतला और महिंद्रा को कोसते रहे, लेकिन दूसरी सुबह वो मुंह पिंडर जी को बुला लाए और दोपहर तक शंकुतला के प्रकाश के फेरे हो गए। पिंडर जी और पिंडताएं ने अब सब्र कर लिया था। पापी प्रकाश धनी था कि जबरदस्ती उनके कस्टम में आ शामिल हुआ और पिंडर जी की ना किस तरह कमाई हुई दौलत में से आधी का हकदार बन गया। अब तो वाकई नहीं हो सकता था, इसलिए कि दामाद का बुरा कहना बेसूद था। लेकिन पिंडर जी अंदर ही अंदर खोल रहे थे और वो बेटे का इंतजार कर रहे थे। और महिंद्रा बात का पक्का निकला। शाम झुकी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पिंडताएं दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गईं। 2 आदमी दीपक दास को सहारा दिए लेकर अंदर आए। पिंडर नारायण चीख पड़ी और फिर दीपा को अंदर ले आया गया। उन्होंने अपने बेटे को चारपाई पर लिटा दिया। दीपा ठीक था और उसने बताया कि महिंद्रा ने अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की थी और उसकी खूब सेवा की। वो उसे ज़्यादा दूर नहीं ले गया था और वो बाहर गारों में किसी गार में ले गया था। उसने कहा कि मेरी वापसी के बाद भी अगर शंकुतला और प्रकाश के साथ कोई ज्यादती हुई
तो तुम सबको गोली मार देगा। बड़ा पापी है वो। भगवान ने चाहा तो कुत्ते की मौत मरेगा पापी। बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं अभी राजा करनाम सिंह के पास जाऊंगा और उससे फरियाद करूंगा। उसे साफ साफ कह दूंगा कि अगर वो डाकू महिंद्रा को गिरफ्तार नहीं करा सकता या मार नहीं सकता तो राजगद्दी छोड़ दे और उसके राज में किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं। फिर हो गए पिताजी। दीपा ने पूछा। हाँ बेटा, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। भगवान की यही मर्जी थी। अब क्या होगा पिताजी? दीपा, जैसे भी हो, अब प्रकाश हमारा दामाद है। अब उस पापी से नहीं कहना, उसकी इज्जत करनी है। लेकिन महिंद्रा, हमारा असल दुश्मन तो जिंदा है। उसका भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दीपा बोला। अरे तू देखता तो रह, मैं राजा करनाम सिंह से बात करूंगा। मेरी आवाज बहुत ऊंची है, रियासत को हिलाकर रख दूंगा। कोई और मुसीबत ना आ जाए पिताजी, दीपा ने कहा और दुर्गा दास कान हिलाकर रह गए। फिर वह उठे और राजा करनाम सिंह के पास जाने के लिए तैयारियां करने लगे। साधना, राजकमल ने खूबसूरत लड़की को आवाज दी और साधना बदी से उसके करीब पहुंच गई। रूपा दीदी, उसने प्यार से कहा, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं रूपा दीदी, तू हमें क्या समझती है? साधना तज्जब से बोली। बता ना, तू हमें क्या समझती है अपनी प्यारी सी दीदी, और मन की बात हमसे छुपाती है? क्योंकि कौन सी बात? साधना घबरा गई। वो बात जो तेरे मन में छुपी हुई है। दीदी, दीदी आप किस बात का कह रही हैं? साधना का चेहरे का रंग बदलने लगा। दीवानी कहीं की, साधुओं से मन के भेद नहीं छुपते। हाँ, पूरे राजमहल में किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम क्या नहीं जानते, हमें तो सब कुछ मालूम है। दीदी, उसका नाम गुलाब चंद है। राजकमल मुस्कुराती भी बोली और साधना को एकदम चक्कर आ गया। वो जमीन पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। पगली कहीं की, प्रेम करने वाले यूं डरते नहीं। दीदी, दीदी, भगवान के लिए। साधना उससे लिपटकर ज़ारों कतार रोने लगी। भगवान के लिए मेरी सहायता करें दीदी, अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो मैं मर जाऊंगी। किसे मालूम होगा पगली? राजकमल ने उसे तसल्ली दी। किसी को नहीं मालूम होगी दीदी, साधना मासूमियत से बोली। कौन कहेगा? हम तो संसार के हजारों भेद मन में छुपाए हुए हैं, इसीलिए हमारा मन रोशन है। वो तो वेदों का खजाना है। मेरी दीदी, भगवान के लिए मुझे रुसवा ना करना। बेवकूफ़ है तू। चल आंखें पूंछ और ठीक से बैठ। क्या तू इस वक्त अपने प्रेमी के पास जा रही थी? नहीं दीदी, मैं तो उससे बहुत कम मिलती हूँ। हमारे बीच तो हजारों दीवारें हैं, हम तो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। अरे क्यों? वो सेनापति है, पिताजी का दास, तो फिर डरता है कि उसे नमक हराम ना कहा जाए। और फिर प्रेम क्यों करता है? ऐसा ना कहो दीदी, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। मगर सच्चे प्रेमी तो कभी नहीं डरते, वो हमारी बदनामी से डरता है। तुझे विश्वास है कि वो सच्चा प्रेमी है? हाँ दीदी, तो उससे विवाह करना चाहती है? राजकमल ने पूछा और साधना के चेहरे पर धनक बिखर गई। उसने गर्दन झुका ली थी। बोल रही, हमसे क्या शर्माना? दीदी, साधना उससे लिपट गई। वो भी तुझसे विवाह करना चाहता है? राजकमल ने पूछा और साधना ने गर्दन हिला दी। हम तेरी सहायता कर सकते हैं, मगर एक शर्त पर। शर्त? हाँ, कैसी शर्त दीदी? हमें उसके प्रेम को आजमाइश से गुजारना होगा। वो सच्चा साबित होगा। आजमा ले उसे। हाँ, वादा करके तू उसे कुछ नहीं कहेगी? वचन देती हूँ दीदी। ठीक है, हम भी वचन देते हैं कि अगर वो सच्चा प्रेमी निकला तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसके साथ विवाह हो जाए। सच दीदी? साधना हैरत से बोली। हाँ, राजकमल ने भारी आवाज में कहा। राजकमल की फितरत में एक नुमाया तब्दीली आई थी। उसका साजिशी जहन अब और तेज हो गया था। ज़ाहिर है कि उसकी खौफनाक कुव्वतें निखरती जा रही थी, लेकिन अब जो तब्दीली उसमें पैदा हुई थी वो इतनी खौफनाक नहीं थी। अब उस पर इसरार ताकतें असल हो गई थी और इन ताकतों के असूल के बाद उसके जहन से जल्लाहट खत्म हो गई थी। पहले वो हर चीज़ को पाने की आरज़ू करती थी, क्योंकि उसे उसके लिए सख्त मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ खुद ब खुद उसके कदमों में आ गिरा था। इसलिए वो सैर चश्म हो गई थी, और सैर चश्म होने के बाद वो दूसरों के लिए भी सोचने लगी थी। वो काम अपनी तफरी तबाह के लिए होता था, लेकिन बहरहाल उसे दूसरों के काम भी बन जाते। हाँ, उस पर किसी और का क्या हक जिसे राजकमल खुद पसंद करे। लेकिन अब उसकी पसंद का मेयार भी बढ़ गया था। चुनाचा उसने फैसला कर लिया कि साधना के प्रेमी को आजमाएगी, और अगर वो सच्चा निकला तो क्या हर्ज है, उसकी कोशिशों से दो प्रेम करने वाले यकजा हो जाएं। उस नन्हे से दिल की आरज़ू पूरी हो जाए। ना जाने किसान शंकर ने उसके दिल में रहम का जज्बा कहाँ से डाल दिया था। ये हकीकत है कि राजकमल ने जिंदगी में पहली बार
किसी के बारे में इस अंदाज से सोचा था और अब जैसे इब्तिदा हो चुकी थी। राजकमल की खौफनाक शख्सियत ने एक और रूप ढाल लिया था और ये रूप एक ताकतवर का रूप और ऐसी बला ताकत जहां नुकसानदा होती है वहीं किसी के लिए सूदमंद भी। तो फिर दीदी तुम क्या करोगी? ये मेरा काम है साधना, तुम चिंता ना करो। और साधना उसकी शक्ल देखकर देखती रह गई। थोड़ी देर तक वो राजकमल के पास बैठी रही। राजकमल ने उसे बहुत से सवालात किए, फिर वो उठ गई। अब मैं जाऊं दीदी? जाओ, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सीधी सेनापति के पास मत जाना और उसे मेरी तरफ से होशियार ना कर देना। नहीं दीदी, भगवान की सौगंध, मैं उससे नहीं मिलूंगी। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा निकला तो फिर तुम्हारा मिलाप हो जाएगा। और साधना की आंखों में ख्वाब सजाए राजकमल के कमरे से बाहर निकल गई। क्या नाम है तुम्हारा? जी दर्पण, नौजवान ने हकलाते हुए कहा। क्या करते हो? राज दरबार का मुंतजिम हूँ देवी। हूँ, राजकमल ने गर्दन हिलाई। मेरे पास तुम क्यों आए हो? मन की शांति मांगने। खूब। राजकमल ने उसकी आंखों में देखा। तुमने बताया कि मेरे पास शांति मिलती है। तेरी बातें पूरे दरबार में किसी से छुपी नहीं हैं। मुझे मालूम है कि तू बड़ी ज्ञानी है और भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या चाहते हो? देवी, दिल्ली मुराद पूरी करने के लिए तुझसे मदद मांगना चाहता हूँ। अपनी घटना तुझे बताकर उसका हल चाहता हूँ। राजकमल ने निगाहें उठाकर दर्पण को परखने की कोशिश की। शायद वह अंदाजा लगाना चाहती थी कि उसकी मनोकामना क्या है। बहरसूद कोई अंदाजा ना लगा सकी। मुझे आज्ञा दे देवी कि तू मेरी मनोकामना पूरी में मेरी मदद करेगी। और उसने आग भरे लहजे में राजकमल की तरफ देखा। राजकमल कुछ देर तक दर्पण की आंखों में आंखें डालकर देखती रही, फिर बोली, कहो तुम्हारी मनोकामना क्या है? प्रेम करता हूँ देवी, दर्पण ने जवाब दिया। किससे? देवी, तू अजीम है, तेरा मर्तबा बहुत ऊंचा है, तू महान है, तेरा इल्म बहुत वसी है। अपनी प्रेमा का नाम तुझे बताने में कोई आर नहीं। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ जानती है, तुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। फिर वह बहुत बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी कि उसका नाम लेने पर मेरी जुबान भी कांप जाती है। फजूल बातें मत किया कर। क्या हमसे महान कोई है? क्या हमसे बड़ी कोई हस्ती है? नहीं देवी। तब तू उसका नाम क्यों नहीं बताता? राजकमल ने तेज लहजे में कहा। उसका नाम कल्पना है देवी, कल्पना, राजा करनाम सिंह की बेटी। राजकमल सरसराती हुई आवाज में बोली। हाँ देवी। और राजकमल ने मैंने खेत अंदाज में गर्दन हिलाई। तो ये है कल्पना का महबूब, राजा की बेटी का प्रेमी, और मुझसे मिलने आया है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। उसने निगाहें उठाई। दर्पण सर झुकाए बैठा था नजरों में, और वो दर्पण को टटोलती रही। लड़का तो बुरा नहीं है, उसने सोचा, और करनाम सिंह को पसंद आना चाहिए। चुनाचा उसने फैसला कर लिया कि वह दर्पण को पिता से मिलाने की कोशिश करेगी। तो फिर आपने क्या सोचा देवी? दर्पण ने आंखें ऊंची करके उससे सवाल किया। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे दर्पण के तुम्हें कल्पना से मिला दें। तुम इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करो। और वो कमल की शक्ल देखता रह गया। एक बात बताओ, राजकमल ने दर्पण की तरफ देखा। कहिए देवी। अगर हमने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी, हमने तुम्हें कल्पना से मिला दिया, तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? मैं तो आपका दास हूँ देवी, और दास देवताओं को दारों के अलावा क्या दे सकता है? बड़े चालाक हो। सच देवी, तेरे लिए जीवन वार सकता हूँ। बड़ी आस लेकर तेरे पास आया था, और तेरी कृपा है कि तूने निराश ना किया। जाओ दर्पण, हम जो कर सकते हैं करेंगे। हम आकाश से संसार में प्रेम लेकर आए हैं। प्रेम सेवा ही हमारा काम है। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। भगवान तुझे सुखी रखे। बड़ी कोशिशों के बाद मैंने हिम्मत की थी कि तेरे पास आऊं। अब मैं सिर्फ तेरे बुलाने का इंतजार करूंगा। दर्पण दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए बोला, और राजकमल ने गर्दन हिला दी। प्रेम करो, ऐश करो। प्रेम की देवी तुम्हारे साथ है, मगर खुद उसका मन खाली है। आखिर क्यों? क्या करनाम सिंह की बस्ती में एक भी मनमोहन नहीं? मुझे कौन सा किसी से प्रेम निभाना है? बस शरीर की आग ठंडी हो जाए। इससे ज्यादा असियत मर्द को देना पाप है, पाप। हाँ, अब वो हर उस मर्द से नफरत करती थी जो उसके साथ जीवन निभाने के वादे करे। संसार का एक भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। तब उसके कानों में एक नाम गूंजा, महिंद्रा। कहाँ हो तुम राजकुमार महिंद्रा? मुखड़ा तो दिखा जाओ, कैसे हो? और वो दिल ही दिल में मुस्कुरा पड़ी। उसने सोचा कि मर्जंडा को बुलाकर राजकुमार महिंद्रा के बारे में पूछे, लेकिन उसी समय कल्पना अंदर आ गई। आओ कल्पना, राजकमल ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या हो रहा है दीदी? कुछ भी नहीं, बस आराम, राजकमल ने जवाब दिया। मंदिर जाओगी दीदी? क्यों? बस ऐसे ही। कल्पना के चेहरे पर शर्म के तासरात नजर आए।
हूँ, क्या दर्पण भी अंदर आएगा? और कल्पना की आंखों की सुर्खी बढ़ गई। फिर उसका चेहरा गुलाल हो गया और वह पागलों की तरह वह उसकी शक्ल देखने लगी। तू भी हैरान होगी कल्पना कि मुझे तेरा भेद कैसे मालूम हो गया। दीदी, कल्पना उससे लिपट गई। मैं हैरान नहीं हूँ, तुम यहाँ हो, संसार का कोई भेद तुम्हारी आंखों से उजल है। तुम सब कुछ जानती हो दीदी, मगर क्या तुम किसी को बता दोगी? क्या तुम अपनी कल्पना को बदनाम करोगी? नहीं पगली, मैं ऐसा नहीं करूंगी, राजकमल ने कहा। मेरी दीदी, कल्पना वफूर मोहब्बत से राजकमल से लिपट गई। राजकमल मुस्कुरा रही थी। तेरा प्रेमी मेरे पास आया था, उसने कहा। नहीं, कल्पना उछल पड़ी। हाँ, वो आया था, मगर क्यों देवी? मेरी मदद मांगने। और कल्पना शर्मा गई। तू समझ गई ना कि वो तेरे बारे में मदद मांगने आया था, राजकमल ने कल्पना से कहा। लेकिन कल्पना ने कोई जवाब नहीं दिया। चलोगी दीदी? चंद साथ के बाद उसने पूछा। पहले मन की बात पूछ लेगी। राजकमल हंसकर बोली। दीदी, कल्पना ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। मैंने उसे वादा कर लिया। कैसा? कल्पना ने बेसाख्ता पूछा। यही कि तुम दोनों का मिलाप करा दूंगी। दीदी, कल्पना ने उसे भींच लिया और उसके सीने में मुंह रगड़ने लगी। हालांकि यह काम मुश्किल है। क्या करनाम सिंह जी ये बात पसंद कर लेंगे कि उनकी बेटी का विवाह महल के किसी मुंतजिम से हो? और कल्पना का चेहरा उदास हो गया। उसने गर्दन उठाकर सहमी हुई निगाहों से राजकमल को देखा और राजकमल ने फिर वही सवाल किया। बोल कल्पना, क्या वो पसंद करेंगे? नहीं दीदी, कल्पना ने सहमी हुई आवाज में कहा। फिर पगली, तूने पहले क्यों नहीं सोचा? बस भूल होगी दीदी, कल्पना रुहासी आवाज में बोली। बड़ी पगली होती हो तुम लोग, आंखें बंद करके प्रेम कर डालती हो और फिर उठ उठ कर आंसू रोती रहती हो। तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए। भूल होगी दीदी, भगवान के लिए तुम म्यान हो, तुम कुछ कर सकती हो। कुछ करो देवी, वरना हम दोनों मर जाएंगे। हाँ, देवी ने अब यही काम तो शुरू कर दिया है। खैर तू चिंता न कर, करेंगे कुछ। अब जा, भाग जा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, तू जा। जो आ गया देवी, कल्पना ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और बाहर निकल गई। दीवानी लड़कियां, हर कोई किसी से प्रेम कर रहा है, हर एक पर प्रेम का भूत सवार है। और अब देवी आ गई है सबकी शादियां कराने। बेवकूफ़ लड़कियों के लिए क्या किया जाए, और राजा जी अपने बेटे के लिए भी देवी ही से मदद मांग रहे हैं। खैर ये काम तो बुरा नहीं, ज़रा देखा तो जाए कि उन डाकू का म्यार। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल अब उन बेवकूफ़ लड़कियों के लिए क्या किया जाए, वो सोचती रही। और फिर उसने मजंडा को आवाज़ दी। दूसरे लम्हे मजंडा हाजिर था। मैंने तुझे एक मशवरे के लिए बुलाया है मजंडा। आ गया देवी। तुझे मेरी और कल्पना वगैरह की गुफ्तगू मालूम है देवी। इसका मतलब है कि तू हमारी सारी बातें सुनता है। दास तो आपका साया है देवी, गोया तू तन्हाइयों में भी मेरे पास होता है। हाँ देवी। राजकमल उसे घूरती रही, फिर बोली। खैर तू अब मामला सामने है मचंडा। अब बता कि उन दोनों की शादी के लिए क्या करना चाहिए। बहुत आसान तरकीब है देवी। क्या? करनाम सिंह तुम्हारी बात मानता है, तुम उसे कहोगी तो इनकार नहीं करेगा। और ये बेटियों का मामला है मजंडा। करनाम सिंह इतना मामूली नहीं कि उनसे शादी की बात आसानी से नहीं मान जाएगा। मजंडा ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारी बात भी नहीं, शायद ना माने तो फिर दूसरी तरकीब भी है। वो क्या? उन दोनों को मरण जल पिला दो। कौन? किन दोनों को? कल्पना और साधना को। उससे क्या होगा? दोनों मर जाएंगी, मजंडा ने खुश होकर कहा। दिमाग चल गया है तेरा। राज उसे घूर कर बोली। तुम समझी नहीं देवी, मरण जल से वो दोनों हमेशा थोड़ी मरेंगी, बस थोड़ी देर के लिए, और संसार का कोई। मगर उससे क्या होगा? ओह देवी, फिर तुम्हारा ज्ञान काम आएगा, तुम उन्हें नया जीवन दोगी, लेकिन इस शर्त पर कि उन दोनों की शादी उनके प्रेमियों से कर दी जाए। ओहो, लेकिन इस शर्त पर उन दोनों की शादी उनके प्रेमियों से कर दी जाए। और राजकमल ताज्जुब से मजंडा को देखती रह गई। लेकिन तरकीब कैसी है देवी? तरकीब तो बहुत उम्दा है मजंडा, बहुत ही उम्दा। राजकमल पुरख्याल अंदाज में बोली। बास तो उस पर अमल करो तो मुझे मरण जन ला दे। बाहर से लाने की क्या जरूरत है देवी? तुम अपनी छोटी उंगली का नाखून निकाल कर कटोरे में डबो दो, वो मरण जल बन जाएगा। मजंडा ने जवाब दिया। खूब। राजकमल ने गर्दन हिलाई। दास जाए देवी। हाँ मजंडा, आराम कर, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। और मजंडा निगाहों से गायब हो गया। तरकीब तो खूब थी मजंडा की। वाकई उससे राजकमल की हैसियत भी बढ़ जाती है और दोनों लड़कियों का काम भी बन जाता था। लेकिन उसके लिए एक तरकीब और ज़रूरी है। वो ये कि दोनों लड़कियों को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि उनके साथ कोई ऐसी हरकत की जा रही है, वरना वो शायद इस खतरे को मुंह लेने के लिए तैयार ना हों। और फिर ज़रूरत भी क्या है उन्हें यह सब कुछ बताने की।
राजकमल ने फैसला कर लिया और मुतमिन हो गई। उसे अपने इस पुरअसरार कुव्वत पर नाज था और एक फखरिया मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। सरस्वती देवी राजा करनाम सिंह के नजदीक बैठी हुई थी। दोनों आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक एक दासी दौड़ी हुई आई और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों से खौफ झांक रहा था और उनका सांस बुरी तरह फूल रहा था। दोनों इसकी हालत देखकर चौंक पड़े। क्या बात है रे? सरस्वती देवी परेशानी से बोली। मालकन मालकन कल्पना कुमारी, मालकन कल्पना कुमारी, दासी ने बमुश्किल कहा और दोनों उछल कर खड़े हो गए। क्या हो गया कल्पना को? सरस्वती सख्त परेशान होकर बोली, आप खुद देख ले मालकन। अरे कहाँ है वो? अपने कमरे में, अपनी दासी ने जवाब दिया। और करनाम सिंह सरस्वती देवी अपना वकार भूलकर दौड़ते हुए कल्पना के कमरे तक पहुंचे। दासी उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ रही थी। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कल्पना आहिस्ता आहिस्ता सिसक रही थी। उसका आधा बदन छप्पड़ काट से नीचे था, आधा ऊपर। चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। लग रहा था कि जैसे वो दम तोड़ रही हो। कल्पना मेरी बच्ची, सरस्वती देवी बदहवास होकर दौड़ी और कल्पना को संभाल कर छप्पड़ खाट पर लिटा दिया। करनाम सिंह की हालत भी गैर हो गई। हे भगवान, देखो तो करनापी, इसका तो शरीर ही ठंडा हो रहा है। देखो तो क्या हो गया मेरी बच्ची को? सरस्वती देवी रोते हुए बोली। अरे देखिए क्या रही हो बेवकूफो, जल्दी से देवी जी को इतला दो। देवी जी को लेकर आए, जल्दी जा। करनाम सिंह खुद को संभालते हुए चीखे। हालत उनकी भी खराब हो रही थी। वो भी कल्पना के पास पहुंच गए और उनको इन हालत में उनकी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह को तो ठीक थी और वो खोए खोए अंदाज में बोले, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी। मुझे मिली थी सरस्वती देवी, परेशानी से बोली। उनका बदन होले होले कांप रहा था। सबसे बड़ी बेटी थी, जवान बेटी, इस तरह हाथों से निकली जा रही थी। वो सख्त परेशान और हरासा थे। थोड़ी देर के बाद वीर जी दौड़ते आ गए और उन्होंने कल्पना की नब्ज देखी, आंखें चीर कर देखी और फिर दोनों माँ बाप की शक्लें देखी। महाराज महाराज, वो फंसी फंसी आवाज में बोले। कैसी है ये वीर जी, क्या हो गया है इसे? सरस्वती देवी रोहांसी आवाज में बोली और वीर जी उन्हें देख कर रह गए। क्या हालत है इसकी? और वीर जी साफ साफ बताइए, करनाम सिंह ने कहा। ये सब अचानक कैसे हो गया महाराज? वीर जी बोले और इनकी आवाज में भी कपकपाहट थी। क्या हो गया? सरस्वती देवी भींची हुई आवाज में बोली, रानी जी, तुम्हारी कल्पना अब इस संसार में नहीं है। वीर जी ने गर्दन झुकाकर कहा और सरस्वती देवी की चीख बुलंद हुई। दूसरे लम्हे वो कल्पना के बेजान बदन से लिपटी धाड़े मार मार कर रो रही थी। करनाम सिंह की आंखों से भी आंसू रवा थे। लेकिन अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। साधना का पैगाम भी आ गया और उसकी दासी सारे कमरों में करनाम सिंह को ढूंढती फिर रही थी। करनाम सिंह को देखते ही वो चीखी, हाय मालिक, हाय महाराज, साधना कुमारी, साधना कुमारी। अरे अरे, उसे क्या हो गया? करनाम सिंह दहशत से बोले। न जाने क्या हुआ है महाराज, आप चलकर देख लें, दासी रोते हुए बोली और करनाम सिंह ने उसके साथ जाकर देखा। साधना भी दम तोड़ चुकी थी। पूरे महल में कहराम मच गया। दो राजकुमारियों की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी। सरस्वती देवी को चुप लग गई और उनके आंसू भी बंद हो गए और वो बिल्कुल खामोशी से खिला में घूरने लगी। उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। खुद करनाम सिंह की हालत दुरुस्त न थी। किसी की समझ में नहीं आया था कि अचानक दोनों को क्या हो गया। शहर के और दूर के दूसरे वीर भी बुलाए गए, कोई कुछ नहीं समझ सका। बहरहाल दोनों राजकुमारियां मर चुकी थी और पूरे शहर में उसकी इतला फैल चुकी थी। जिसने सुना दंग रह गया। महाराज करनाम सिंह जहां तक सब्र कर सके करते रहे और जब सब्र टूट गया तो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और मसहरी पर गिर पड़े। राज के कमल के कानों तक सारी इतलात पहुंच रही थी और वह दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी कि ड्रामा खासा दिलचस्प था। अब राजकुमारियों के क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही थी। हर आंख से आंसू रवा थे, हर शख्स रो रहा था। तब राजकमल तैयार होकर अपने कमरे से निकली और करनाम सिंह के कमरे की तरफ चल दी। जब वो करनाम सिंह के कमरे में दाखिल हुई तो करनाम सिंह सरस्वती को सब्र की हदायत कर रहा था। ठहर जा सरस्वती, भगवान की यही इच्छा थी। हिम्मत से काम ले और तू सब्र से काम ले तो मैं भी सब्र नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाऊंगी सरस्वती। और मैं भी उसकी आवाज़ रुंध गई और फिर उसे किसी के आने का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा और झुक पड़ा। देवी, द्रुपा, ये क्या हुआ देवी, क्या हुआ देवी? वो फूट फूट कर रोने लगा। राजकमल तरन्नुम अंदाज में उसे देखती रही। सरस्वती उसी तरह खामोश थी। फिर राजकमल आगे बढ़ी और करनाम सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली,
ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे तो कुछ नहीं मालूम देवी, भगवान मुझे तो कुछ नहीं मालूम, करनाम सिंह ने कहा। दरवाज़ा बंद कर दो करनामी, राजकमल ने कहा और खुद एक कोने की तरफ बढ़ गई। फिर वो पालती मारकर नीचे बैठ गई और उसने दोनों आंखें बंद कर लीं। करनाम सिंह ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। राजकमल काफ़ी देर तक खामोशी बैठी रही। करनाम सिंह उसे देखता रहा था। फिर राजकमल ने आंखें खोली तो उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। करनाम सिंह, उसने पारदार आवाज़ में करनाम सिंह को पुकारा। देवी! करनाम सिंह जल्दी से उसके पास पहुंच गया। क्या तुम मेरी हदायत पर अमल करोगे? कैसी हदायत देवी? क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि अचानक छिन जाने वाला जीवन पर दोबारा भी लाया जा सकता है? क्या क्या देवी? हाँ करनाम सिंह, जी तक तुम्हारी बेटियों की आरती जल ना जाए, उनको जीवन वापस भी आ सकता है। देवी! करनाम सिंह पागलों के से अंदाज में बोला और सरतू सोती के लिए ये अल्फाज अनोखे साबित हुए थे। उसका सख्ता टूट गया था। हाँ करनाम सिंह, दोनों राजकुमारियों का जीवन वापस लाया जा सकता है, राजकमल ने मजबूत लहजे में कहा। यह कैसे मुमकिन है देवी? मैं कह रही हूँ कि मुमकिन है, लेकिन क्या तुम उन दोनों का जीवन दान कर सकते हो? जो तुम कहोगी करूँगा देवी, जो तुम कहोगी करूँगा। तब उनका क्रियाक्रम रोक दो। उन दोनों के मुर्दा शरीर कहाँ हैं? बाहर एक कमरे में रखे हुए हैं, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे भी सरस्वती देवी ने कहा और फिर वो राजकमल से लिपट गई। देवी! देवी, भगवान के लिए मेरी बच्चियों का जीवन वापस ले आओ। मैं जिंदगी भर तुम्हारे पाँव धो धो कर पीऊँगी, मैं जीवन भर तुम्हारी खिदमत करूँगी, वो रोते हुए बोली।